देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है। तो इसमें वेसल में जो है वाटर रखा हुआ है और 3 कैपिलरीज ट्यूब डाले गए हैं। तीनों कैपिलरीज ट्यूब के रेडियस जो है अलग अलग है। अब हाइट का वैल्यू निकालना है तीनों में। तो देखो ए का रेडियस दिया हुआ है 0.5 mm, बी का है 1 mm, सी का है 1.5 mm। एसटी ऑफ वाटर यानी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। हाइट फाइंड आउट करना है कैपिलरी ट्यूब्स में। फॉर्मूला यूज करो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी। प्रीवियस वीडियो में हम फाइंड आउट करके बतला दिए हैं कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन ए कैपिलरी ट्यूब कितना होता है। तो इसको याद कर लो माइंड में, है ना, एकदम सेट कर लो। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी। r ट्यूब का रेडियस हुआ, रो लिक्विड का डेंसिटी हुआ, जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, t लिक्विड का सरफेस टेंशन हुआ, थीटा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो देखो अब क्या करना है, वाटर है इसलिए यहां cos थीटा का वैल्यू रख दो 1। वाटर देखते ही 1 रख दो। ऐसे प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 0 डिग्री होता है। यहां सिर्फ वाटर लिखा फिर भी रखो 1। तो कितना हो गया, H इज इक्वल टू 2t बाई r रो जी। अब देखो तीनों में हाइट्स फाइंड आउट करने हैं। तो भाई रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी, अब डेंसिटी वाटर है तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। हमने यहाँ पुट कर दिया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर का तो डेंसिटी देखो, वाटर जो है कॉमन सबस्टांस है तो इसका डेंसिटी तो कम से कम याद रखो यार, बात समझ गए। तो हो गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो रेडियस को आर ए, आर बी, आर सी सभी को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल यहाँ रखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, एच का वैल्यू तीनों में फाइंड आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड इन एचजी। कैपिलरी ट्यूब का लोअर एंड जो है एचजी कंटेनर में है, वेसल में है, उसमें इमर्ज कराया। द लेवल ऑफ एचजी इन द ट्यूब इज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर बिलो द आउटर लेवल। तो आउटर लेवल से कितना सेंटीमीटर नीचे चला गया मरकरी, 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। हम पहले भी बतला चुके हैं, मरकरी नीचे आएगा, वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है। इफ द सेम ट्यूब इज इमर्ज्ड इन वाटर, अगर ऐसा ही कैपिलरी ट्यूब अगर वाटर वाले हम, है ना, वेसल में डालते हैं, अप टू व्हाट हाइट विल द वाटर राइज, तो कितने हाइट तक वाटर राइज करेगा। तो वाटर तो राइज करेगा बट मरकरी डाउन आएगा, नीचे आएगा, फॉल होगा। तो देखो दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो, डिवाइड कर दो। एच डब्ल्यू के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, एच एच जी के लिए, मरकरी के लिए फॉर्मूला लिख दिए। अब जी तो सेम है तो भाई इसमें तो हमको पार्टिकुलर इंडिकेशन नहीं करना है, कि इंडिकेट नहीं करना है कि वाटर के लिए फिर मरकरी के लिए, जी तो सबके लिए सेम है। रेडियस जो है सेम है क्योंकि सिमिलर ट्यूब को, है ना, दोनों में डाला जाता है। एक वेसल है वाटर वाला, दूसरा वेसल है ना, एच जी वाला। अब डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा एच डब्ल्यू बाई एच एच जी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हुए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ cos थीटा डब्ल्यू के जगह पर हम 1 रख दिए। इसका मतलब है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री यानी 0 डिग्री जब रखेंगे यार तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, वाटर के लिए, ओनली वाटर के लिए यह 1 हो गया। और cos 135 डिग्री एचजी के लिए हुआ तो इसका वैल्यू ऐसे होता है -1/√2। बात समझ गए। अब माइनस साइन यहाँ यूज ना कीजिएगा, वैल्यूज केवल रखिएगा। तो आपको जो है एट लास्ट जो है एच डब्ल्यू बाई एच एच जी का वैल्यू यहाँ निकलेगा। और सभी वैल्यूज यहाँ दिया हुआ है, राइट। आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे, एट लास्ट जो है एच एच जी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो उसमें मीटर में बदल दीजिए। कहोगे कैसे सेंटीमीटर को मीटर बदले यार, तो 2 इंटू 10⁻², है ना। ज्यों ही गुना किया 10⁻² से तो बन गया वो मीटर, तो मीटर में आ गया। तो मल्टीप्लाई लास्ट में कीजिएगा, है ना, इसका वैल्यू निकालने के बाद। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर केप्ट इन सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, st इज इक्वल टू दिया है सरफेस टेंशन। तो देखो सिलिंड्रिकल वेसल में अगर रखा हुआ है वाटर
तो उसका कहता है सरफेस एनर्जी बताइए। तो सरफेस एरिया में कोई चेंज तो नहीं ना होता है, केवल रखा हुआ है। तो क्या करो, उसका जो सर्कुलर फेस है यार, तो सर्कुलर फेस का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर निकाल कर सरफेस टेंशन में मल्टीप्लाई कर दो तो सरफेस एनर्जी निकल जाएगा। और जिस क्वेश्चन में इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी रहेगा तो वहां कहेगा कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो एरिया में क्या चेंजिंग हुआ उसको निकाल लेंगे और फिर सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकल जाएगा। जैसा क्वेश्चन हो उस आधार पर आपको, है ना, ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो यहां हो गया क्लियर, सरफेस टेंशन बना लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ए ड्रॉप ऑफ एसजी ऑफ रेडियस। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि 2 मिलीमीटर रेडियस का एक एचजी का ड्रॉप है और उसको स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है 8, है ना, आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में। तो ये एक बात याद रखो यार, 8 हो चाहे हो 16 हो चाहे 64 या 25 हो, जितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे उन सभी का जो सरफेस एरिया होगा एक साथ बड़े वाले से लार्जर होगा। तो यहाँ इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि स्फेरिकल है तो 8 इंटू 4 पाई, स्मॉल आर दे देना, छोटे के लिए स्मॉल आर रेडियस, अब बड़े के लिए कैपिटल आर। तो 8 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। इंक्रीज इन एरिया जब निकल गया तो सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी भी फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले का रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मिलीमीटर है, लेकिन छोटे वाले का तो नहीं दिया। तो एक बात याद रखो, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई कोई स्फीयर है उसको मेल्ट करा के छोटे छोटे, है ना, स्फीयर्स में उसको बांट दिया जाता है। अरे भाई छोटे छोटे कितने भी हो, सभी छोटे का वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। अब उसको सोल्व करोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 निकल जाएगा, है ना, क्यूब रूट निकालोगे तब। अब क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बतला चुके हैं अभी। अब देखो यहाँ सरफेस टेंशन तो है ही, यहाँ 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो हम, है ना, डिस्कस अभी किए हैं जस्ट वही ना यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर देखो स्मॉल आर का वैल्यू रख दी, r/2 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 - 1, सरफेस टेंशन तो पहले ही से अलग है ना। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 - 1 इंटू सरफेस टेंशन, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। कैपिटल आर का वैल्यू 2, देख लो मिलीमीटर दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू रख दो 3.14 और 22/7, तो फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।